नमस्कार, मैं हूं गौरव चौटाला। आप देख रहे हैं न्यूज 18। 2024 लोकसभा चुनाव का शोर बिल्कुल थम गया है। एग्जिट पोल भी आगे मीडिया द्वारा एग्जिट पोल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें भाजपा एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहा है। उधर अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने मीटिंग करके और प्रेस बाद में फिर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में कहा है कि अब की बात इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। और एग्जिट पोल पर भी विपक्ष जो है लगातार वार कर रहा है। इसी बीच आज हमारे बीच में चर्चा करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल कितना सही है, अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। टिकैत साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। टिकैत साहब, एग्जिट पोल आया है और भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार दिखा रहा है, कितना सही है? अब क्या बताओ, तो कल ही पता चलेगा। कल इस टाइम लोग को रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब एक दिन की बात रह रही, हम क्या कोई ज्योतिषी हैं क्या हम? और हम आगे की भविष्यवाणी करें? हमें क्या पता क्या होगा। अब क्या पता किसने किस कोट दे रखी, जब हमने अभी नहीं कहा कि आप उस कोट दी और उसको दीजिए। अब मुझे फनगर से हमारे से क्यों बयान दिलवाओ भाई, कौन होगा कौन? ठीक है सब, भगवा पगड़ी भी है और चेहरे क्यों क्या भगड़ा? चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट भगवा भी है। पगड़ी क्यों ना हो, ये बताओ। इसका मतलब तिरंगे झंडे का रंग भी भगवा है, कांग्रेस वाले झंडे का रंग भी भगवा ही है ऊपर। ये तो समाज का रंग है, ये किसी एक पार्टी का नहीं, किसी उसका नहीं, समाज का रंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, और एग्जिट पोल भी 400 पार ही दिखा, 400 हाँ के तो नजदीक दिखा ठीक रहा है है। भाई, राजा ने जो कहा, जिस राज्य में जिसको रहना होगा तो उसकी बात तो करनी पड़ेगी। वो उसकी तो बात करनी पड़ेगी। जब वो भी कह रहा है, ये भी कह रहे हैं, अब जो कुछ होगा कल आ जाएगा। आप तो कहते थे कि मैं चुनाव पर बात नहीं करता हूँ। नहीं, हम कहाँ बात कर रहे चुनाव पर? आपने तो फिर बयान भी दिया था ना कि क्या? छठे छठे सातवें चरण में कि भाजपा को वोट मत दो। नहीं नहीं, संयुक्त मोर्चे का बयान था ये पूरा, संयुक्त मोर्चे का बयान था ये। और हरियाणा में जहाँ चुनाव हो रहे, पंजाब में थे लास्ट उसमें, तो वहां के लोग पूछ रहे, मगर भाई उससे अलग किसी को दे लेना वोट। भाजपा से क्यों नाराजगी, ये वजह क्या है? नहीं नहीं, हमारा किसी पार्टी से नहीं है। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो ये बातचीत करती, ये किसानों के मुद्दों का समाधान करती। ये उनकी सरकार है ही नहीं। बताओ कहीं लिखा हुआ है क्या बीजेपी की सरकार? सब जगह ही लिख रहा है कि मोदी सरकार। और जिस का नाम का वो बताते हैं मोदी सरकार, उस नाम का कोई आदमी नहीं देश में। उसका तो या तो पूरा नाम लिखा है, वो नाम लिखते रहे। आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो, सरकार तो स्टेट टू में भी अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, यहाँ पे भी किसकी सरकार बनेगी हमें तो जानकारी नहीं। लेकिन संगठन अगर कमजोर होगा तो सरकार कोई आ जाइयो वह काम नहीं करती किसान का। किसान का काम करवाता है आंदोलन। अपने आंदोलन पर फोकस है हमारा, आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। एग्जिट पोल को 360 हम ये 85 तक कह रहे दिखा हैं रहा है। कि जब भाई जिसके चैनल है ये, और वो चैनल क्या दिखाना चाह रहे हैं वो तो दिखाओगे ना भाई। पहले चैनल होते थे सेवा भाव से, सच्चाई दिखाते थे। कोई अखबार में खबर पढ़ कर लड़ता रहता था कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो सत्य था होगी। तो इन पर ज्यादा विश्वास करने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा जनता पे विश्वास रखो। और फिर जिनको चुनाव लड़ना है, जो चुनाव लड़ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले, उनको ध्यान देना इन चीजों पर। तो कि गड़बड़ हो रही तो भाई निगाह रखा पड़ेगी। मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी बोलती है, हाँ। आपकी वजह से, सिसोली की वजह से। क्या लग रहा है कि अब की बार दो जाट नेता मैदान में हैं? अरे रहने तो तू, एक तो जीतेगा कोई सा ना कोई सा। भाई मुजफ्फरनगर की सीट है, और जगह भी भाई चार आ रहेंगे, एक जीतेगा। यहाँ पे भी यही होगा, जोन सा जीतेगा ठीक है। हमने तो ये कहा जो भी कल जीत का हुए, जितने ऑटो से भी जीतते है। कल पर्यावरण दिवस है, अपने क्षेत्र में उतने ही पेड़ लगावे कल। भाई जितनी वोट से जीत जाएगा, कोई 1 से जीत रहा, कोई 20,000 से जीत रहा, तो भाई कल अभियान चलवा के उतने पेड़ लगवावे। बस हो गया ना भाई, उसका भी धन्यवाद हो जाएगा जो जीतेगा। और जो हारेगा भाई वो भी लगाई लियो, कुछ कम लगाई लियो। हाँ। क्या इस बार चुनाव में मोदी मैजिक कितना चल पाया? अरे नाम तो ले भी जाए भाई की है, बहुत हुनरबाज आदमी भी, एक आदमी का नाम लेकर कर ले सारा काम ये। कौन है वो आदमी? जिसका भी नाम आप ले रहे वही है।
अच्छा, राम मंदिर का क्या कुछ लगा कि भाई राम मंदिर को लेकर इन्हें देखो, कुछ- मंदिर तो गांव गांव में है। मंदिर तो शिवालय बनते थे, हर गांव में है, और उन्हीं शिवालयों में मूर्ति रखी जाती थी। राम मंदिर भी बना है, एक विवादित सा मामला था तो सुलझा। सरकार का कोर्ट का मामला रहा, उन्हें सुलझाई दे कोर्ट ने। तो कुछ ही घंटे रह गए मतगणना में। हाँ, कल हो जाएगा शुरू। इस टाइम लोग को बहुत चीजें आ जाएंगी। कल अपना सुबह ही बैठ जाना टीवी पे, कल हो जाएगा। और हताश होने की किसी को जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल क्या आ रहा है उस पर नहीं हताश होने की जरूरत। अपना काम पे ध्यान दे, और जिसकी भी सरकार आवे, कर्जा माफी, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, अग्निवीर, ये सारे इशू रहेंगे। ठीक है साहब, इंडिया गठबंधन के लोग ईवीएम पर निगरानी कैंप लगाए हुए हैं, इस पे क्या उससे नहीं होता निगरानी कैंप से, क्या होगा? अब थोड़ा बदला जाता है बाद में। वो तो जो कुछ कर्म कांड हो पहले ही होता होगा। जब उसमें सेल डाल रहे हैं और जब उसमें बैटरी देख करें, पहले वाला खत्म करेंगे, नया कुछ ना कुछ प्रोग्राम उसमें भरेंगे। ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ करते होंगे। ये आम लोग कहते हैं जो इंजीनियर हैं वे। अच्छा, जब हारते भी तो है बहुत, भाजपा की जैसे भी खतौली में विधान उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, हाँ, नहीं उसमें नहीं हार हार गए थे तो अच्छा क्या, सारे कुछ ही तो आएंगे भाई। गाड़ी में भी 6 गियर आगे के थे, एक बैक उसमें भी देना पड़े, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। अगर हार जीत नहीं होगी तो एक्सीडेंट होंगे। ईवीएम पर सवाल लगातार। ये तो चलेंगे जब तक बैलेट वाला सिस्टम नहीं आएगा, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, विपक्ष ये भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि ये अब जा ईवीएम पर होना शुरू कर देंगे। भाई और तो कोई ना मौका। भाई जो हारेगा वो रोवेगा, वो 5 साल लोग को रोवेगा जो हारेगा। क्योंकि मेहनत बहुत करें लोग, चुनाव में ताजिंदगी लगा देते हैं, टिकट मिले ना मिले, फिर हार और जीत हो वो अलग चीज है। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है चुनाव की, तो इससे तो दूर रहना चाहिए। ठीक है साहब, आप तो चुनाव को बीमारी बता रहे हैं, हाँ, बीमारी। आप भी तो चुनाव लड़े थे। हाँ, तो जब ही तो देख के ही तो पता ही बीमारी है बहुत बड़ी, इससे दूर रहना चाहिए। हमने तजर्बा लिया है इसका। हाँ। जो रोज गाड़ी साथ में चलती इधर, जिस दिन चुनाव हो जा, अखबार वाले तो खर्चा मांगने लगे और गाड़ी वाला पेमेंट मांगने लगे, संगठन में कोई कुछ नहीं मांगता। तो बड़ी बीमारी है, तो बहुत बड़े पैसे वालों का हुआ है। इससे दूर रहना चाहिए आम आदमी को। करीब एक साल आपका धरना चला, आंदोलन हाँ, चला, हाँ। क्या सरकार से बातचीत हुई? क्या वहीं से ही आपकी कुछ नाराजगी है? नहीं, पहले वाली सरकारें बात कर लेती थी। ये सरकार तो 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी तो सरकार से बात हुई। 3 साल से ज्यादा हो गए, हमारी नहीं बात हुई। दूसरे वाली सरकार बात करती थी तो दूसरे वो वाली पहले वाली बात कर लेती थी। अगर ये भी बीजेपी की सरकार होती तो भी बात करती। बीजेपी की सरकार है ही नहीं तो कहीं को बात करे। ये तो पूंजीवाद की सरकार है। पूंजीपतियों ने एक देश पर कब्जा कर लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी पे भी कब्जा कर लिया। ये तो उनकी सरकार है। कितनी सीटें मान रही है फिलहाल? हाँ, ये मैंने दावा पता दावा कर, लगातार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि अब की बार 400 बार। और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीटें हम निकाल रहे हैं। क्या पता भाई कौन सा गणित है, हो सके निकाल ले। हाँ, गणित का क्या पता कौन सा किस फार्मूले से गणित का सवाल काट दे। तो ये तो भाई पॉलिटिकल लोग हैं, ये कौन सा फार्मूला इनके पास में होगा तो निकाल सके। राहुल गांधी ने कल बयान दिया था क्या कि ये तो मोदी का एग्जिट पोल है। अब ऐसे न सब आदमी आप अपना बयान दे रहे, इसका कल ही पता चलेगा। वो तो अपना बात करते रहो, इसका कुछ नहीं होना। इसका कल पता चलेगा, कल के बाद इसको एनालिसिस होगा कि है क्या मामला। तो हमारे साथ में राकेश टिकैत मौजूद थे। तीखे अंदाजों में इन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, और मगर खुलकर नहीं बोल पाए कि क्योंकि शुरू से इनका एक मिजाज रहा है कि बात तो कहते हैं मगर घुमा फिरा कर कहते हैं। और सबकी निगाहें अगर टिकी हुई है तो वो 4 जून पर टिकी हुई है कि आखिरकार 4 जून पर किसकी सरकार बनने जा रही है। कुछ ही घंटे मतगणना में रह गए हैं। मैं अपने सहयोगी नवाब अली के साथ गौरव चौटाला, न्यूज 18।